हेलो एवरीवन, आप सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जो लास्ट एकेडमिक सेशंस आप लोगों ने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है उसके लिए आपको भी तो अगेन कंग्रेचुलेशंस और आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस। तो जैसा कि मोहित सर ने आपको बताया कि बायोलॉजी मेडिकल किस तरह से आप बायोलॉजी लेकर और मेडिकल की तैयारी आप कर सकते हैं नीट के लिए। बट अभी यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, इतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या मैं या मेरा बच्चा इतना ला पाएगा? अगर किन्हीं कारणवश आप नीट नहीं क्रॉस कर पाते हैं या ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे बायोलॉजी फील्ड में ही परस्यू करना है, तो क्या आपका बायोलॉजी का करियर यहीं खत्म हो जाएगा? मतलब आप बायोलॉजी स्ट्रीम चेंज करने का सोचेंगे? एक मिनट, आप थोड़ा पॉज दीजिएगा अपने थॉट को, अगर इस तरह का थॉट ज़रा भी आपके मन में आता है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना वो शायद आपको बहुत कुछ सोच में डालेगा कि बायोलॉजी के रिगार्डिंग जो आपका सोच था वैसा बायोलॉजी है ही नहीं। ये तो एक विशाल अथाह समुंदर के जैसा है। लुक, जस्ट हैव अ लुक एट इट। कितने सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज बायोलॉजी हमें ऑफर करता है। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज शायद ही कोई और स्ट्रीम ऑफर कर पाती होगी। बात अलग है कि हमें उन सब की नॉलेज नहीं है या हम उन्हें अंडरमाइन करते हैं, बहुत ही अंडररेटेड मानते हैं। लाइक ग्रेजुएशन इन नर्सिंग, क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक लाइफ साइंस तक सीमित नहीं रह गया है। कोविड, पोस्ट कोविड सिचुएशन में और आने वाली जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इनोवेटिव, उसने मैं बहुत अच्छे से समझा दिया है कि लाइफ साइंस को जब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे ना, ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड का इवॉल्व होना बहुत मुश्किल है। बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। सुबह उठते हैं आप सोचते हैं, ओह माय गॉड सॉरी, आप सुबह सोचते हैं कि सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाऊं, 200 वजन ज़्यादा हो गया, 400 ग्राम कम करना है। ये पूरी एक साइंस है, फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। कुछ इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मोहित सर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लाइक फोरेंसिक साइंस, वेटरिनरी, फिशरीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूरोपैथी। कोई भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले आजकल मेंटल स्ट्रेस लोगों को ज़्यादा होता है, तो न्यूरोपैथी भी अपने आप में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के अलावा ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी है। पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। डेयरी फार्मिंग, एक्वाकल्चर, वेटरनरी, फिजियोथेरेपी। मतलब डॉक्टर के चक्कर आप इतने नहीं लगाते हैं, उससे ज़्यादा सेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लगाते हैं। सभी का एक्सपीरियंस है, मेरा, आपका और बाकी सभी का। फार्मेसी, आपको अगर इंटरेस्ट है इनोवेटिव करने में तो आप अपना फार्मेसी का शॉप खोल सकते हैं, अपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकते हैं। अब्रॉड में फार्मेसी का बहुत डिमांड है। फूड टेक्नोलॉजी मीन्स अगेन फूड इज़ कंबाइंड विद द टेक्नोलॉजी। फूड एक सिर्फ नहीं है कि डेली खाना है। आप लोग भी सोचते हैं इतना कैलोरी, ये खाऊं नहीं खाऊं, ये इसमें क्या है, इसमें कौन सा मुझे मल्टीविटामिन मिलने वाला है। पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, कोई भी आप उठा के देख लीजिए डिपार्टमेंट, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ पोस्ट कोविड के बाद से मैंडेटरी हो गया है। जेनेटिक्स एंड इसके अलावा भी बहुत सारी साइंसेज हैं, बिकॉज इतने सारे कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के कि अगर हम पूरा करेंगे तो शायद हमें बहुत टाइम लगने वाला है। मैं खुद जिससे हूँ माइक्रोबायोलॉजी, वो भी एक अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है। लुक, ये जो हमने यहाँ पे अलग किए हुए कोर्सेज वो क्यों किए हैं, एक बार मैं आपको इनको रीड आउट करके जस्ट बता देती हूँ। आपको नाम लगेगा जैसे आप डॉक्टरी ही कर रहे हैं अभी। बीएससी ऑडियोलॉजी, एमएलटी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, साइकोलॉजी। सबसे कम खर्चे में आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी लेकर। बायोमेडिकल साइंसेज, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सारे नाम आपको ऐसा लग रहे हैं जैसे कि आप कोई मेडिकल कोर्स करने जा रहे हैं, बिकॉज ये सारे कोर्सेज खुद मेडिकल कॉलेजेस ऑफर करते हैं। और ये मेडिकल कॉलेजेस आपको, आप समझ सकते हैं कि बच्चा जब वहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलेगा तो वो डॉक्टर से कम नहीं है। देन जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि पैरामेडिकल कोर्सेज की मैं आपको अलग से बताऊंगी, तो पहले तो मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा बताती हूँ कि रहीमन बड़े ना देख के लघु न दीजिए डार।
जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। मतलब सबसे ज़्यादा रिलीविंग आप देखिए कि आपके लिए आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करता है ना, 70%, 80%, 90%, लेट इट बी, उसको जीने दीजिए और उसकी जो इच्छाएं और जो उसकी जो यूनिक ट्रेट है ना वो खुद बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हैं 90s में तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं या बच्चा बहुत वरीड है, अपने आप को लेके सेल्फ डाउट में आता है। नो, आप यहाँ देखिए जस्ट 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी है। एंड उसके अलावा वन बिगेस्ट बेनिफिट, ये पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आपको अब्रॉड जाने के लिए अगर बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे तो इंडिया में नहीं रहना भाई, अब्रॉड में ही अपना करना है, तो यहाँ पे पीआर लेने के लिए इट इज़ हैसल फ्री वे, लेस कॉम्प्लिकेटेड वे। आधा काम तो अब्रॉड में पीआर लेने के लिए यही सॉल्व हो जाता है थ्रू दीज कोर्सेज, अगर आपने ये कर रखे हैं तो। पैरामेडिकल कोर्सेज आपको सब कुछ ऑफर करता है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक नर्सेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड टेक्निकल कोर्सेज। नेक्स्ट बात करें अगर कि पैरामेडिकल कोर्सेज अब कहाँ से करें, क्या करें, या कोई ऐसे वैसे कॉलेजेस तो नहीं है, तो लाइक यू कैन सी सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज AMU, मतलब जो MBBS कोर्स ऑफर कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग यू द पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल्सो। और यहाँ से करने के बाद तो फिर आपका वैल्यू अगेन डॉक्टर से कम नहीं होने वाला है। एंड अभी अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी जो पैरामेडिकल कोर्सेज करके जो स्टाफ है पैरामेडिकल, उसको जूनियर डॉक्टर्स का, जूनियर रेजिडेंट का दर्जा दिया है। देन अब ये सब बातें हो गई कि बहुत सारे लुक्रेटिव आपको लग रहा है कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपका बच्चा कर भी लेगा। नाउ क्रक्स ऑफ द मैटर, कमाओगे कितना? क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चा खुद चाहता है कि मुझे तो एक लग्जूरियस क्लास 1 लाइफ चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं ना 16-17 ईयर्स पे, तो हर किसी को देख के कहते हैं ये क्या है, मैं तो इतना कर लूँगा। बट जब बात आती है असल में प्रैक्टिकली, तब आता है। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में आप जिन्हें अंडरमाइन कर रहे हैं कि कुछ कमाई नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखिए BSc एक सिंपल ग्रेजुएशन क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स करके यू कैन अर्न अप टू करोड़ तक जा रहा है पैकेज आपका पर एनम में। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, मैं खुद ऐसे को जानती हूँ, मेरे घर में बच्चे स्पीच थेरेपी ले रहे हैं 3-3 साल के। क्यों? क्योंकि बच्चा यूट्यूब पे लगा हुआ है, ऑडियो विजुअल काम कर रहा है बच्चे का, माँ के पास टाइम नहीं है, मदर इज ऑल्सो वर्किंग, फादर मदर बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, माँ इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड व्हेन शी रिटर्न्स एट द होम। तो क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? स्पीच थेरेपी चल रही है बच्चे की, क्योंकि बच्चा बोलना नहीं सीख रहा है। तो ये आने वाले टाइम में बायोलॉजी एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह के कोर्सेज की, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल। बैचलर ऑफ फार्मेसी में अगर आप देखें तो यहाँ भी आपका नियर अबाउट आपका 1/2 करोड़ से कम, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फार्मा, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में आप देखिए मोर देन आपका 1/2 करोड़ से ज़्यादा टच कर रहा है ये। मेडिकल इमेजिंग अगेन मोर देन 1/2 करोड़। न्यूक्लियर मेडिसिन लीजिए भाई, न्यूक्लियर साइंस जो फिजिक्स का पार्ट समझते हैं उसमें भी आपका मेडिकल आ गया, वहाँ भी आप देखिए मोर देन 1/2 करोड़ आपका बच्चा अर्न कर सकता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में डॉक्टर बनने का नाम नहीं है, बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके लिए खोलता है और आपका बच्चा बायोलॉजी लेकर भी एक बेहतर भविष्य